आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। शुरू करते हैं महाकुंभ स्पेशल की ओर। मैं आपको बता दूं कि इस बार का महाकुंभ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाला है। राज्य सरकार ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और तैयारियां अंतिम चरण में भी पहुंच गई हैं। इस बार के कुंभ मेले में 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि शाही स्नान के दिन करोड़ों लोग प्रयागराज में डुबकी लगाएंगे। हर 12 साल बाद महाकुंभ का ये जो प्रयागराज में मेला लगता है वो हर 12 साल बाद लगता है। वहीं मैं आपको बता दूं कि ये प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में ये आयोजन होता है। इस बार प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन होगा। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 100 करोड़ श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए आएंगे और संख्या भी बढ़ सकती है। वहीं अगले साल यानी कि मैं आपको बता दूं कि 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। 13 जनवरी से शुरू होकर यह मेला 26 फरवरी तक चलेगा। इससे पहले 2013 में प्रयागराज में महाकुंभ लगाया गया था। कुंभ नगर जिला 6000 हेक्टेयर में बसा हुआ है। 4000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ये मेला होगा और 1900 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पार्किंग बनाई जाएगी। इस बार के मेले में 40 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं का आने का आगमन जो है वो जताया जा रहा है। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भी इस बार अभूतपूर्व व्यवस्थाएं की जा रही हैं। संगम पर स्नान करने वालों को डूबने से बचाने के लिए जल पुलिस के साथ ही अंडर वाटर ड्रोन भी तैनात किया जाएगा। ये ड्रोन 300 मीटर के दायरे में किसी भी डूबते व्यक्ति को खोजने में सक्षम होगा। साथ ही 1 मिनट में 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगा। महाकुंभ में भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पार्किंग व्यवस्था जो है वो शहर से बाहर रहेगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यूपी सरकार इसको भव्य और दिव्य बनाने के लिए लगातार काम कर रही है, इसको और ज्यादा दर्शाती है कि किस तरीके से ये महाकुंभ 2025 में लगने वाला है 13 जनवरी से, जहां पर इसकी दिव्य और भव्य जो प्रदर्शनी होगी, जो देखने के लिए होगा, वो भव्यता देखने के लिए होगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि 40 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं का आगमन अब इस बार जो है हो सकता है। वहीं मैं आपको बताती चलूं कि स्नान करने के दौरान जो है डूबने से श्रद्धालुओं को कैसे बचाया जा सकता है, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए कैसे जो है प्रशासन सतर्क मोड पर नजर आ रही है, वो किसी से अछूता नहीं रहा है। वहीं मैं आपको बताती चलूं कि जिस तरीके से यूपी सरकार जो है प्रयागराज पर पैनी नजर बनाए हुए है, वो ये दर्शाती है कि इस बार का महाकुंभ जो है बहुत ही भव्य और दिव्य होने वाला है। ये जो है 45 दिन का आयोजन होगा। इस बार 12 साल बाद प्रयागराज में ये महाकुंभ मेला लगने वाला है, जहां पर इसका धार्मिक महत्व जो है बहुत ज्यादा है। वहीं मैं आपको बता दी चलूं कि इसी धार्मिक महत्व को लेकर जो है साधु संत 12 साल पहले से ही इसकी तैयारियों में जुट जाते हैं और बहुत ज्यादा उत्साह जो है साधु संतों, महामंडलेश्वर और बड़े बड़े ज्ञानी विद्वानी लोगों में जो है इसका उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। वहीं मैं बता दूं कि मकर संक्रांति पर्व से प्रयागराज में ऐतिहासिक महाकुंभ का आगाज होने वाला है। कुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के जुटने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कुंभ का स्नान मोक्ष प्राप्ति का एक पवित्र साधन है, जहां पर मैं आपको बता दूं कि गंगा यमुना का स्नान जो होगा वो महाकुंभ में होगा। 45 दिन का इसका आयोजन होगा। 26 फरवरी को ये जो आयोजन है वो समाप्त हो जाएगा। वहीं जो है भक्तों और श्रद्धालुओं का आगमन जो हो रहा है वो शुरू हो चुका है। श्रद्धालु वहां पहुंचने लग गए हैं क्योंकि महज 12 दिन ही बचे हैं प्रयागराज महाकुंभ मेले को लेकर। तो जिस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं उससे ये लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा भव्य और दिव्य महाकुंभ मेला इस बार का होने के लिए जो है तैयार है। वहीं 13 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी। अनेकों कार्यक्रम जो है किए जा रहे हैं। साधु संतों के द्वारा भी अपने विशेष कार्यक्रम जो है महाकुंभ मेले में देखने के लिए मिलेंगे। वहीं मैं आपको बता दी चलूं कि यूपी सरकार जो है हर 5 दिन हर हफ्ते में जो है इसका निरीक्षण करने के लिए पहुंच रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश के सूबे मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ जो है 5 दौरे प्रयागराज के कर चुके हैं और उनकी संभावनाएं और ज्यादा जो है जताई जा रही हैं कि वो 13 जनवरी से पहले भी दौरा कर सकते हैं प्रयागराज का। 13 जनवरी को तो हालांकि जो है वो भाग लेंगे प्रयागराज के मेले को लेकर, क्योंकि कई उद्घाटन होना अभी भी बाकी है, जहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा का सामना ना करना पड़े, उनको सुरक्षित जगह पर जो है रहने के लिए व्यवस्थाएं मिले, खाने पीने के लिए कोई भी उनको किल्लत जो है वो ना
ना झेलनी पड़े, इसके लिए यूपी सरकार ने काफी हद तक जो है व्यवस्थाएं की हुई हैं। मैं आपको बता दूं कि 7 दिन का अल्टीमेटम जो है योगी आदित्यनाथ ने दिया था, जहां पर अधिकारियों को आदेशित किया था कि जितनी भी तैयारियां हैं उनको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। वहीं मैं बता दूं कि भारतीय संस्कृति में इसका बहुत बड़ा जो है धार्मिक महत्व है। ये एक ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन होता है महाकुंभ का, जो हर 12 साल बाद लगता है, जहां पर मैं आपको बता दूं कि ये नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में जो है इसकी विशेष जो है ये 4 जगहों पर लगता है, लेकिन इस बार 12 साल बाद ये प्रयागराज में लगने वाला है। आपको बता दूं कि प्रयागराज जो मेला है वो कुंभ का स्नान, मोक्ष प्राप्ति का एक पवित्र साधन है, जहां पर भारतीय संस्कृति की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोता है। जहां पर मैं आपको बता दूं कि मकर संक्रांति पर्व से प्रयागराज में ऐतिहासिक महाकुंभ का आगाज होने वाला है, यानी कि 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक ये जो इसका आयोजन है वो चलेगा। 45 दिन तक जो है इसका आयोजन होने वाला है। वहीं हमारे साथ प्रयागराज की दिव्यता, भव्यता, इसकी धार्मिक ऐतिहासिक जो दिव्यता है उसकी जानकारी के लिए हमारे साथ मैं आपको बताती चलूं कि इसकी दिव्यता और धार्मिक महत्वता को हमारे बताने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान चक्रपाणी महाराज जी जुड़ रहे हैं, जो कि इस पर जो है इसकी धार्मिक महत्वता को बताएंगे और ये दर्शाएंगे कि ये एक ऐतिहासिक जो धार्मिक महत्व है वो कैसे है और इसकी क्या महत्वता है, ये क्यों ऐतिहासिक जो है माना जाता है। इस पर जो है तमाम टिप्पणियां देंगे, अपनी प्रतिक्रिया देंगे। वहीं मैं आपको बता दूं कि चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ जो है वो जुड़ रहे हैं, जो कि तमाम जो धार्मिक महत्व है उसके बारे में बताएंगे। चक्रपाणी महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबी स्टार न्यूज में। धन्यवाद बुलबुल जी। चक्रपाणी महाराज जी, ये जो प्रयागराज में 12 साल बाद महाकुंभ मेला लगने वाला है, तो इसकी धार्मिक महत्वता क्या है और क्यों ये एक ऐतिहासिक धार्मिक जो त्योहार है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह महाकुंभ 144 वर्ष के बाद ये लग रहा है और 144 वर्ष के बाद जो लगता है वो अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक तो होता ही है, लेकिन अब हमारी जो वर्तमान की जो जनरेशन है, अगला जो 144 साल पे जो होगा उस समय कोई नहीं रहेगा। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि 144 वर्षों के बाद जो महाकुंभ लगने वाला है वो योग से लग रहा है। दूसरी बात यह है कि आप इस समय और ऐतिहासिक इस बार का महाकुंभ हो रहा है क्योंकि इस बार भगवान राम का भव्य मंदिर बन के तैयार हो गया। हम लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ी, लीगल लड़ाई, चूंकि मैं खुद उसमें मुख्य एक पक्षकार के रूप में था, और आज भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो गया। तो जब राम मंदिर बन के तैयार हो गया और इस समय जब हम डुबकी लगाएंगे प्रयाग में और गंगा यमुना सरस्वती माँ से आशीर्वाद लेंगे तो निश्चित रूप से हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। जो कुंभ होता है, देखो, हमारे सनातन धर्म त्रिविध विज्ञान पर आधारित है। पहला भौतिक विज्ञान जो भौतिकता के बारे में ज्ञान कराता है, हमको क्या करना है, कैसे हमें जीवन यापन करना है। दूसरी जो है जीव विज्ञान हो तो जीव के बारे में ज्ञान कराता है, हम कौन है, पशु पक्षी कौन है। और तीसरा है ब्रह्म विज्ञान जो ब्रह्म से साक्षात्कार कराता है, यानी कि हम अपने इष्ट से, हम अपने परमात्मा को जानते हैं। अब यहाँ पे हमारी सनातन का जो सिद्धांत है, स्वर्ग और मोक्ष की कामना, हमारा सिद्धांत कहता है कि सनातन की हमारी स्वर्ग या मोक्ष की मिले। यहाँ पे जो भी हमारे पूरे देश दुनिया के अनेक संत महात्मा सब इकट्ठे शिविर लगते हैं, सब लोग बैठते हैं। हमारे भी संत महासभा का भी 2 कैंप लगा है, हिंदू महासभा का भी लगा है। तो पूरे संत समाज इकट्ठे होंगे, पूरे हिंदू समाज इकट्ठे होंगे, सनातनी इकट्ठे होंगे और ये चर्चा परिचर्चा का विषय होता है कि हम धर्म सम्मत तरीके से हम सनातन धर्म का पूरे दुनिया में कैसे प्रचार करें, हम सनातन धर्म को जन जन तक कैसे ले जाएं, हम सनातन धर्म के जो सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व परिवार है, उसको व्यवहारिक रूप से कैसे लागू करें। हम अपने चिंतन मनन और उसके बाद साधना के लिए ये महाकुंभ है। तो इसलिए इसमें जब भी जाए तो बड़ा निस्वार्थ भाव से जाना चाहिए
बहुत ही एकदम परमात्मा को मन में रख के जाना चाहिए, एक पुण्य भाव से जाना चाहिए, संतों की सेवा के भाव से जाना चाहिए। और अच्छी भाव जब रहेगी, जहाँ भाव होगा वही भगवान हो मिलते हैं, क्योंकि अनेक देवता भी इस महाकुंभ में आने को तरसते हैं। ये बहुत ही हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग जो है इसको अपने प्रत्यक्ष आंखों से देख रहे हैं। हम प्रत्यक्ष जो है उसको अनुभव करेंगे, वहां जा करके वहां की रज को अपने मत्थे से लगाएंगे, तो हम माँ गंगा यमुना सरस्वती से आशीर्वाद लेंगे। तो इसलिए मेरा ये मानना है, काफी लोग टिप्पणी कुंभ को लेके करते हैं, तो वो ठीक बात नहीं है। और यह एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि एक धार्मिक स्थल है। एक धार्मिक स्थल पे धार्मिक भाव से जब व्यक्ति आदमी जाता है, तो वो उसी के अनुसार उसको लाभ मिलता है और उसी के अनुसार उसको जो है फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए सनातन में जिस प्रकार से स्वर्ग मोक्ष की कामना की गई है, तो उसी स्वर्ग और मोक्ष की डुबकी लगाने से हमें प्राप्त होता है। और वर्तमान की जो भौतिक जो संकट है वो कटता है। भौतिक जो हमारे जीवन होता है वो सहज होता है, सरल होता है। लोग पूरे समय तक जो है कुंभ का जो है कल्पवास भी करते हैं। हमारे पास कितने ऐसे लोग आए जो रजिस्ट्रेशन कराए कि कल्पवास करने के लिए, तो वहाँ कल्पवास करते हैं, वहाँ पे एक साधु की जीवन जीते हैं, तो सदगृहस्थ भी। तो इसलिए करोड़ों करोड़ों लोग बिना निमंत्रण के, बिना बुलाए लोग पहुंचते हैं और पहुंच करके भगवान से और प्रार्थना करते हैं। अपने लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, पूरे विश्व के लिए करते हैं और संगम में डुबकी लगाते हैं, जिससे जो है उनकी मनोकामना पूर्ण होता है। तो निश्चित रूप से हमारा ये दायित्व बनता है कि जब भी हम महाकुंभ में जाए, तो हम परोपकार की भावना से जाए। हम कोई भी ऐसी चीजें न करें जिससे किसी को वहाँ कष्ट हो, किसी की भावना आहत हो। तो ये क्योंकि ये बहुत ही पुण्य और बहुत ही धार्मिक ये जो है हमारा कुंभ है और होता है। तो इसलिए इसकी हम शुचिता को विशेष ध्यान दें। वहाँ पे अनेक प्रकार के सिद्ध संत भी होते हैं, अनेक देवता भी वहाँ पे जो है किसी न किसी रूप में वहाँ उस रज को अपने माथे से लगाते हैं। तो अनेक महान पुरुष जो है, अनेक महान संत जो है, अनेक सिद्ध संत, अनेक योगी, अनेक महात्मा संत जो है वहाँ पे कुंभ में आते हैं और दर्शन होता है, जिसके दर्शन मात्र से ही अपने को धन्य हो जाता है आदमी। तो यहाँ पे सब कुछ है, तीनों जो बताया मैंने, त्रिविध विज्ञान, भौतिक, जीव, ब्रह्म, ये तीनों का ज्ञान प्राप्त होता है इस महाकुंभ में। यानी भौतिक जो जीवन चल रहा है, हम कैसे धनोपार्जन करें, हम कैसे जीवन की संकटों से, दिनचर्या के जो हमारी है उसे, उन विकट समस्याओं से कैसे हम निकले। अगर समस्या नहीं है तो फिर जीवन में हम क्या करें, हमारे पास धन है तो उसको कैसे हम समाज के हित में लगाएं। तो ये सब चीजें, और दूसरी जीव, तीसरी ब्रह्म, तो वहाँ पे सब कुछ प्राप्त होता है। हम अपने को बारे में जानते हैं कि हम कौन है, जो लोग और लोग हैं वो कौन है, जीव जंतु कौन है, प्राणी कौन है, हम में जो आत्मा जो विराज रही है कौन है, क्या हम परमात्मा के अंश है, और जो दूसरे जो जीव जंतु है ये कौन है। तो ये सब चीजें वहाँ पे जाने के बाद सब कुछ जो है इतना चाहिए। अनेक प्रकार के वहाँ पे कथा पंडाल होते हैं, जिसके माध्यम से ज्ञान की गंगा वहाँ बहती है। अनेक लोग वहाँ पे संत महात्मा बैठ करके अपना धूमी रमाते हैं। तो उनके दर्शन मात्र से ही आपके अनेक जीवन के कष्ट जो है दूर हो जाते हैं और हमें जो है बहुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हम वहाँ पे जब भी जाए, हाथ जोड़ करके हम परमात्मा का नाम लेके वहाँ पे सेवा के भाव से जाए। हम वहाँ पे सोच के जाए, पवित्र हृदय, जितने पवित्र हृदय से जाएंगे हमें उतने ही उसकी फल की प्राप्ति होगी। और हम सेवा, ये ध्यान रखें कि सेवक बन के हम जाए वहाँ, और दिखावापन या आजकल तो जो जिस प्रकार से आजकल चलन एक आया है, हर जगह लोग जा करके फोटो में ही, वीडियो में ही लग जाते हैं। तो उतना फोटो वीडियो में ज्यादा न रम के, बल्कि अपने आंखों से देखो, महसूस करो, उसको समझो। तो वीडियो बनाओ, लेकिन उतना भी ऐसे नहीं हो जाना चाहिए कि उसके लिए कोई किसी को संकट में डाल दो या कोई चीजें हो। प्रयास ये करो, स्वयं अनुभव करो
और उसको जीवन में उतारो, अपने जीवन में संतों की जो वाणी है उसको ग्रहण करो, वहाँ पे जो लोग सिद्ध हैं उनसे आशीर्वाद लो, तो हमें लगता है आपको जीवन बड़ा सुलभ हो जाता है। जीवन का एक ऐसा आनंदित क्षण आपको प्राप्त होगा, ऐसे एक अनुभव होगा जो कभी नहीं प्राप्त हुआ होगा, तो जीवन धन्य हो जाता है। महाराज जी, वहां पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु और साधु संत भी पहुंचेंगे, जहां पर एक ये भी महत्व है कि स्नान वहां पर किया जाता है, आस्था की डुबकी लगाते हैं। वहां पे काफी संख्या में लोग जो है साधु संतों का स्नान का भी एक अलग ही महत्व है प्रयागराज कुंभ मेले में, तो इसके महत्व पर जो है जरा प्रकाश डालिए महाराज जी। देखिए, मैंने बताया कि हमारे जो स्नान है वह स्नान का तो महत्व है ही है। वहाँ हमारे जो सनातन धर्म में स्वर्ग मोक्ष की कामना की गई है, तो हमारी जो डुबकी लगाया जाता है तो इस सोच के लगाया जाता है कि हमारे विकारों को परमात्मा, माँ गंगा, हम माँ जमुना, माँ सरस्वती हमारे विकारों का हरण करे। हे माँ, हमारी जो है अंदर जो है जो जाने अनजाने में जो भी पाप हुआ है उसको नष्ट करे, क्योंकि माँ हमेशा से जो है ऐसी होती है कि जो आपके नकारात्मक चीजों को ग्रहण कर लेती है, उसको निकाल देती है। और तो इसलिए, और हमें उसके बाद जब हम एकदम वो हो जाते हैं तो हमें स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम स्वयं की भी कल्याण करते हैं, हम परिवार की भी कल्याण करते हैं, हम अपने शुभ चिंतकों के लिए वहाँ पे डुबकी लगाते हैं उनके नाम पे, और हम विश्व कल्याण की भावना से भी डुबकी लगाते हैं। तो स्नान वहाँ पे विशेष महत्व तो है ही है। स्नान, सेवा, दान, पुण्य, दान भी करना बहुत जरूरी होता है कि हम अपने जीवन के जो श्रम मेहनत करके हमने जो किया है उसका एक दसवंध जो है गरीबों में, असहायों में, ऐसे संतों में, भंडारों में, लोगों को किसी भी तरीके से जो हो सके सेवा। अगर अपने पास पैसे न हो तो हम अपने शारीरिक श्रम द्वारा वहाँ पे लोगों को जितना हो सके सेवा कर सके, तो ये बहुत जरूरी है। जी महाराज जी, वहां पर जो बहुत सारे साधु संत पहुंचने वाले हैं, महामंडलेश्वर भी पहुंचेंगे और कई विद्वंत और जितने भी विद्वान साधु संत हैं वो पहुंचने वाले हैं। हजारों नहीं, लाखों की संख्या में लोग लाखों की संख्या में पहुंचेंगे। लेकिन उनकी तरफ से जो है क्या कुछ खास प्रयागराज कुंभ मेले में वो करने वाले हैं, क्या क्या आयोजन जो है महाराज जी जहाँ वहां पर कुंभ मेले में देखने के लिए मिलेंगे श्रद्धालुओं को? देखिए, मैं हर वहाँ पे संत अपने आप में विशिष्ट है, हर जो संत विशिष्ट होते ही हैं, लेकिन तत्व सबका, गुरु तत्व सब एक ही है। तो सबके अपने अपने पंडाल जो लगते हैं, किसी के पंडाल नहीं भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे हर संत अपने आप में विशिष्ट है। किसी भी रूप में, न जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे, तो वहाँ पे भगवान स्वयं विराजते हैं संतों के रूप में। तो इसलिए यहाँ और जो अनेक जो पंडाल लगे हैं, वो अनेक कैंप लगे हैं, उस पे कथा, प्रवचन, श्रवण, भंडारा सब कुछ होता है। और उसके माध्यम से आप अनेक जो है भारतीय अपनी जो प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर है उसको आप देखेंगे। वहाँ पे जो एक आध्यात्मिक एक प्रकाश की पुंज जो आपको स्पर्श करेगी, वो कहीं ना कहीं अपने जीवन के सारे संकटों को, सारे कष्टों को हरण कर लेती है पल भर में। तो इसलिए मूल विषय यह है कि हम वहाँ पे जाएं, वहाँ पे सेवा भाव से जाएं, वहाँ पे एक इस तरह से जाएं, हम कोई जैसे कोई फिल्म में है तो फिल्म स्टार बन के ना जाए। अपने को हम समझे कि हम एक यहाँ पे आए हैं तो हम आशीर्वाद लेने आए हैं, हम यहाँ सेवा करने आए हैं, क्योंकि सेवा सब नहीं पुण्य समाना, सेवा के समान कोई पुण्य नहीं हो सकता। तो इसलिए सेवा से परमात्मा ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं, संत प्रसन्न हो जाते हैं। और जब संत प्रसन्न हो जाते हैं तो जीवन जन्मांतरों के पाप पल भर में खत्म हो जाते हैं और पुण्य उदय हो जाता है। और जब पुण्य उदय हो जाता है तो ही संतों की कृपा होती है और फिर हमें स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हम सेवक बन के जाएं, वहाँ पे संतों की सेवा करें, वहाँ लोगों की सेवा करें, और जितना हो सके तन मन धन से, और डुबकी भी लगाएं, तो निश्चित रूप से माँ अपने अंदर के पापों को नष्ट करेगी और स्वर्ग और मोक्ष की
मार्ग प्रशस्त करेंगे। जी जी, चक्रपाणी महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसकी महत्वता को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। तो ये थे हमारे साथ चक्रपाणी महाराज जी, जिन्होंने धार्मिक महत्व को बताया कि प्रयागराज में साधु संतों का आगमन होगा, तो क्या उनके द्वारा आगमन में क्या आयोजन होंगे इसके बारे में भी बताया। उन्होंने एक सबसे अच्छी बात उन्होंने ये कही कि ये एक आस्था का अमृत है। यहाँ पर लोग सिर्फ सोशल मीडिया के लिए ना जाएं, वीडियो बनाने के लिए ना जाएं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पहचानने के लिए, अपनी एक सनातनी महत्वता को पहचानने के लिए, सनातनी महत्वता को महसूस करने के लिए जाएं। तो ये थे हमारे साथ चक्रपाणी महाराज जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से महाकुंभ की महत्वता को बताया। तो फिलहाल सिर्फ महाकुंभ में सिर्फ इतना ही। बने रहिए सिर्फ और सिर्फ AB स्टार न्यूज के साथ।